अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें स्टेटमेंट जो है वो आपने देख ली है। इसको मैं एक दफ़ा पढ़ भी देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है वो कहता है कि अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब, हमें जो गिवन डाटा है वो कहता है वॉल्यूम उसका 10 डेसीमीटर क्यूब है, इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है टेम्परेचर जो है वो उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो द प्रेशर इज 2.5 एटमॉस्फेयर। जो P1 है उसका मतलब जो प्रेशर है 2.5 atm है। अब कहता है दिस गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, इस गैस को अलाउ किया जाता है कि वो एक्सपैंड होती है, मतलब उसका प्रेशर चेंज होता है। एक्सपैंड अनटिल द न्यू प्रेशर इज 2 atm। इसको एक्सपैंड करते हैं ताकि उसका प्रेशर जो है वो न्यू प्रेशर आ गया P2। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम? V1 हमें पता है, तो कहते हैं अब बताएं V2 क्या होगा इफ द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 273 केल्विन। अब टेम्परेचर कहता है वो हमने मेंटेन किया है, तो जहां पे आज टेम्परेचर मेंटेन कर लिए तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे तो आपको लगेगा कि ये एग्जाम्पल बॉयल्स लॉ के साथ ही है, तो ये बॉयल्स लॉ का फार्मूला ही लगना है। तो लेकिन जब पेपर में आता है तो तब पता नहीं चलता। आपने ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे जो है ना वो देखेंगे कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसमें जो टेम्परेचर कहता है कि 273 केल्विन पे मेंटेन किया है, तो पहला टेम्परेचर जो बताया था उसने वो कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन ही है। इसमें आप प्लस 273 करें तो 273 केल्विन। तो बाद में जो टेम्परेचर की बात की है वो भी 273 केल्विन ही है। तो इसमें आपने देखना है इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आपने वही P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो आपने V2 फाइंड करना है, तो आपके पास P1 V1 ओवर P2 इस तरफ ले आए, तो आपने V2। तो वैल्यूज पुट करें इसमें। P1 है 2.5, V1 है 10 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, जबकि इसमें P2 की वैल्यू है 2। तो इसमें जो आंसर आपके पास आएगा 12.5 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आ गया V2, ये आ जाएगा 25 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा उसका। तो ये है आपका आंसर। आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ ये ख्याल रखना है आपने कि किस चीज़ को उसने कांस्टेंट कहा है, ताकि पता चल सके कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा।